से तो रिलेटेड बहुत सारी डीआईवाई मैंने बनाई थी। तो फिर से हम यहाँ पे ये पुराना बुक हो या न्यूज़पेपर जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो ये पुराना बुक जो कि बच्चों के बुक पुराने हो गए थे तो इनका हम क्या ही कर सकते हैं, ये किसी काम भी नहीं आ सकते हैं। तो हम सोचे कि चलो इनसे ही अपना आज डीआईवाई करते हैं। तो ये बुक ले लिए और इसका जो बीच का पेपर होता है तो वो हम इसमें से निकाल लिए। तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये साइड का पेपर क्यों नहीं ली, बीच का पेपर क्यों ली, तो हम इसके आगे आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस पेपर को 1 बाय 1 ऐसे करके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। जैसे कि बचपन में जो हम खिलौने बनाते थे, खिलौना मतलब कि जो पंखा होता था ना, वही तो हम इसी पेपर से हम फिर से वही पुराना याद फिर से हम ताज़ा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पेपर को लेके और हम फिर से यहाँ पे पंखे को बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे इस पंखे को बना के हम कंप्लीट कर लिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे जो ये पंखा है मतलब कि ये जो पेपर है, तो हम इसको बीच से यहाँ पे ग्लूगन लगा के बीच का जो पेपर है उसको हम एक दूसरे से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हाफ करके जो पंखा होता है वो हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। और सेम इसी तरह सेम साइज के ही हम दूसरा भी हम सेम साइज के और सेम डिज़ाइन में दूसरा भी हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा भी हमारा ये पेपर रेडी हो चुका है। और फिर लेते हैं हम यहाँ पे कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड को हम सर्कल के किसी भी सर्कल वाला जो भी हो टूल्स, उसकी हेल्प से इसको आप साइज़ अकॉर्डिंग इसको मेज़र कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लिए हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे पहले इसको मेज़र करेंगे कि ये बराबर एकदम हमारा जो 20 सेंटर है वो मिल जाए। तो जैसे कि 14 था तो यहाँ पे हम हाफ़ करके 7 पे यहाँ पे हम पॉइंट कर दिए। और पॉइंट करने के बाद यहाँ पे ग्लूगन लगा के इस फैन को इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे। और फिर हम ले रहे हैं जो दूसरा पेपर है, फ़ैन है, उसको भी हम यहाँ पे सेम साइज़ में ही इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। तो दोनों का जो सेंटर है बिल्कुल एक साथ अटैच हो चुका है। और फिर ये जो फ़ैन है तो पहले और दूसरे फ़ैन को आपस में यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको जितने सारे मन हो उतने सारे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सेम साइज़ के बनाए थे और एक जो होता है डेकोर वो हम छोटा पीस में बनाए थे। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम आपको सेकंड भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सेकंड भी हमारा यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हम फिर से छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो छोटे साइज़ के बनाने के लिए हम जो बीच का जो पेपर होता है ना, तो उसको हम पहले आधा हम काट लिए हैं क्योंकि हमको छोटा बनाना था। तो बड़ा तो बना चुके थे, छोटा के लिए हम पहले कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद हम इसको भी फ़ैन की तरह यहाँ पे बना के एक दूसरे से अटैच कर देंगे। और फिर दूसरा भी पेपर को हम इसी तरह से फ़ैन की तरह बना के अटैच कर दिए हैं। और फिर इसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा कार्डबोर्ड लिए और उसको इसके ऊपर हम लगा दिए। और तो देख सकते हैं तीनों हमारा डेकोर यहाँ पे पेपर का डेकोर बनके रेडी हो चुका है। और इस तरह के जो पेपर होते हैं ना, तो वो हम कहीं फेंक देते हैं या फिर रद्दी के भाव भी बिक जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर को इसी पेपर से हम क्यों ना डेकोर करें। और फिर इसके लिए हम यहाँ पे लिए हैं स्प्रे पेंट। तो आप इसके लिए गोल्डन कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, एक्रिलिक कलर भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ये हम 1 बाय 1 करके तीनों को हम यहाँ पे गोल्डन कलर से कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा तो डेकोरेट करना बनता है। तो इसके लिए हम मिरर ले रहे हैं और यहाँ पे हम बीच सेंटर में ग्लूगन लगा के और इस मिरर को यहाँ पे स्टिक कर देंगे ताकि ये देखने में और भी काफ़ी सुंदर लगे। अगर आपके पास बड़े वाले जो मिरर होते हैं ना,
वो भी आप लगा के इसको बना सकते हैं। और फिर हम बैक में यहाँ पे हम डबल साइडेड टेप लगाएं दोनों में, दोनों ने तीनों में, और इसको हम वॉल पे यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। और बन के रेडी हो गया है ये हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोर, जो कि रद्दी पेपर से बना हुआ वॉल डेकोर है, जो कि किसी काम आने वाले भी नहीं थे। और इस पेपर से बना हुआ ये DIY कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर से हम दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। और फिर से हम यहाँ पे ले रहे हैं कार्डबोर्ड और यहाँ पे ले रहे हैं स्टिक। तो ये स्टिक आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, या फिर झाड़ू जो होता है उसमें जो स्टिक, झाड़ू जब ख़राब हो जाता है उसमें जो स्टिक होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम झाड़ू का ही स्टिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इन स्टिकों को हम सारे स्टिकों को एक बराबर साइज़ में कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद सारे स्टिक को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लगाते जाएंगे। तो जितने भी स्टिक है सारे एकदम इक्वल साइज़ के स्टिक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इस तरीके से हम सारा स्टिक यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे इतना हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फिर लेते हैं स्टिक। तो ये जो स्टिक हम जो दूसरा बार जो स्टिक लिए हैं वो पहले वाले स्टिक के अपेक्षा इसकी जो लेंथ है वो छोटी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ छोटी है पहले वाले स्टिक के कंपेयर में। और इस तरीके से हम यहाँ पे 10-12 स्टिक सेम साइज़ के कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये पहले वाले जो स्टिक हैं इनके बीच में हम इन सारे स्टिकों को हम इस पे हम ग्लू गन की हेल्प से लगाना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके से ये भी हमारा ये जो हमारा प्रोसेस है ये भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। और फिर लेते हैं एक और कार्डबोर्ड। और ये कार्डबोर्ड थोड़ा बड़ा था तो हम इसको थोड़ा सा छोटा साइज करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे ये लिए हैं डब्बा मेज़र के लिए, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्लू गन लगा के इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम अटैच कर दिए हैं। और अब हम इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम पेपर। तो ये वाइट बुक का ही पेपर है। और इस पेपर को हम फिर दूसरा पेपर लिए हैं तो उस पर हम कुछ इस तरीके का ड्रॉ किए हैं। और ड्रॉ करने के बाद हम इसको हम कटिंग कर लेंगे। और फाइनली यहाँ पे हम कटिंग कर लिए। और कटिंग करने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। जो भी पेपर है आपके पास वाइट हो तो भी चलेगा, न्यूज़पेपर हो वो भी चलेगा, कोई भी पेपर आप लेके इसको आप ड्राइंग करके इस पर ड्रॉ कर लीजिए पहले इस शेप में, और इसके बाद इसको आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 25-30 यही शेप में हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। और फिर लेते हैं ये कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड के किनारे पहले हम ग्लू गन लगाएंगे। और ग्लू गन लगाने के बाद वो जो पेपर है जो हम कटिंग किए हुए हैं उस पेपर को इसके ऊपर हम स्टिक करना शुरू कर देंगे। तो ये जो पेपर का वो जो DIY जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम जो इसके पहले हम बनाए थे तो स्पून से बनाए थे। वुडन स्पून भी था, प्लास्टिक स्पून भी था। हाँ, तो उससे तो इस तरीके का हम बना चुके थे। तो हम सोचे कि चलो कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पे पेपर का ध्यान आया। तो फिर इसको पहले हम बहुत बार ट्राई किए कि कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में हुआ कि चलो ऐसे बनाते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस पेपर को स्पून के शेप में कट किए। और कट करने के बाद हम इसको इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं पेपर। तो इस पेपर से तो कुछ नहीं बनाएंगे, बस ये पेपर हम पेंट के लिए लिए हैं कि जो भी हम कलर करेंगे वो नीचे नहीं लगे। और इस जो स्प्रे था गोल्डन वाला उसका यूज़ करके हम इसको पूरा स्प्रे कर लिए। और जो भी स्टिक था उन सारे स्टिकों को हम यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक कलर से कलर कर देंगे।
यहाँ पे आप स्प्रे पेंट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक्रिलिक कलर जो बॉटल वाले आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ये ग्लिटर शीट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे मिरर का यूज़ कीजिएगा, वो और भी अच्छा और प्यारा लगेगा। तो था नहीं मिरर तो हम सोचे अच्छा ग्लिटर शीट पेपर का ही यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद किनारे किनारे हम यहाँ पे जो पर्ल्स होते हैं उसका यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये और सुंदर और प्यारा दिखे। देन फाइनली ये हमारा बन के रेडी हो चुका है वॉल डेकोर, बट कुछ और बाकी था। तो यहाँ पे भी हम मिरर वगैरह से इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट करने के बाद हम इसको डबल साइडेड टेप लगा के और इसको वॉल पे हैंग करेंगे। देन देख सकते हैं आप इसका लुक, फाइनली लुक जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पेपर से बनने वाला DIY कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।